नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। छत्तीसगढ़ की सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। दीपक वैज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कल 8 फरवरी को राहुल गांधी ओडिशा के कनकतुरा से रायगढ़ के सीमांत गांव रेंगालपाली में प्रवेश करेंगे। रेंगालपाली में ध्वज स्थानांतरण होगा। फिर वहां सभा लेने के बाद वे रात्रि विश्राम पोसौल के तुर्रारमुड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे। 9 और 10 फरवरी को यात्रा स्थगित रहेगी। 11 फरवरी की सुबह रायगढ़ से फिर यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी की ऐसी न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज आज रायगढ़ में हैं। जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के आपसी समन्वय से इस यात्रा का भव्य स्वागत करने की तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार के 2 महीने के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधा। दीपक वैज ने विष्णुदेव साय की सरकार को दिल्ली की रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार करार दिया। वैज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के OSD से लेकर ऑफिस बियर तक दिल्ली से नियुक्त किए गए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विष्णुदेव साय की सरकार कितनी बेबस और लाचार है। पिछले 2 महीनों से प्रदेश में किसी भी वर्ग के लिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। दीपक वैज ने कहा कि यही हालत राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी है। वहां की सरकारें भी दिल्ली से ही रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती हैं। भाजपा पर बुलडोजर कल्चर का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को नियम कानून से काम करना चाहिए। एक व्यक्ति के गलती या अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। वैज ने आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन भी कोल माइंस के बहाने छीने जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि न्याय यात्रा में रायगढ़ में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के दिग्गजों की उपस्थिति रहेगी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट न्याय यात्रा के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। रायगढ़ से भीमसेन तिवारी की रिपोर्ट। उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एंट्री कर रही है। उसके लिए हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके स्वागत के लिए ऐतिहासिक तैयारियां कर ली हैं और कल झंडा हस्तांतरण होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उसके लिए तैयारियां जबरदस्त हमारे कांग्रेस के नेताओं ने की है। सीएम को लेकर आपने आरोप लगाया कि रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से संचालित हो रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के सीएम ना अपने मर्जी से कुछ कर पा रहे, ना अपने मर्जी से योजना बना पा रहे। उनके OSD तक, उनके ऑफिस बेरर तक दिल्ली से नियुक्त किए जा रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरह से चल रही है। अपने मर्जी से एक ऑफिस बेरर नहीं रख पा रहे, मतलब सरकार किस तरह से चला रहे हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। यही सरकार नहीं, राजस्थान या मध्य प्रदेश सभी सरकारें दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है। उसी का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में दो महीने की सरकार होने के बाद भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए सभी वर्गों के लिए कोई भी प्रगति दिखाई नहीं दिया है। क्या आपको लगता है कि आदिवासियों के सादगीपन का सरकार फायदा उठा रही है? आदिवासियों की सादगी नहीं है। आदिवासी सीधे, सरल, ईमानदार और स्वाभिमानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डंडा के नोक पे, बंदूक पे नोक पे नहीं, डंडा के नोक पे दिल्ली से सरकार चला रही है। ये जो बुलडोजर की नीति चल रही है सरकार बदलने के दूसरे दिन से, ये किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। देखिए, कोई भी अपराधी अगर कोई भी गलत करता है, गलत है, अपराधी है, उसके लिए कानून में प्रावधान है, सजा का प्रावधान में है, संविधान में उसके लिए अलग प्रावधान है। लेकिन उसके घरों को तोड़ना, क्या अपराधी सिर्फ एक व्यक्ति अपराध होता है या पूरा परिवार अपराध होता है? क्या पूरी परिवार के घर आप तोड़ देंगे? इस नीति से हम सहमत नहीं है। बल्कि सरकार ने सिर्फ उनके बहाने पूरे परिवार को उजाड़ने का काम कर रही है। नियम कानून से काम करे, उनको कौन रोका है? लेकिन इस तरह से बुलडोजर की नीति यूपी बिहार में चल सकता है, छत्तीसगढ़ में नहीं। हसदेव मामले में किस तरह सरकार ने चुप्पी साधी हुई है? लगातार पेड़ कटे जा रहे हैं। हसदेव मामले में वहां के आदिवासियों का कहना है, हम लोगों ने गए थे कि जनवरी 2018 में ग्राम सभा हुई थी। उस ग्राम सभा को फर्जी ग्राम सभा उन्होंने कहा है। उस ग्राम सभा को जांच वो चाहते हैं। आखिर सरकार जांच क्यों नहीं कर रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ग्राम सभा हुई थी और उस ग्राम सभा को जांच करना चाहिए। सिर्फ सिंपल सा उनका मांग है, सिंपल सा मांग है। आखिर एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मांग कर रहे हैं, आखिर उसमें सुन क्यों नहीं रही है? आखिर किसके दबाव में है? किसको जल जंगल जमीन और कोल माइंस देने के लिए काम कर रही है?
सीधा सीधा स्पष्ट है। इसलिए आदिवासी वर्गों में और पूरे छत्तीसगढ़ में इसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश और रोष है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आपकी आवाज।